तो हम लोग आज नेक्स्ट प्रीवियस क्लास का ही कंटिन्यूशन में आज हम लोग करेंगे। प्रीवियस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 किया था मेरी शीट से, अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो पढ़ लेते हैं भाई। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,50,000। तो हमें एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख का गिवन है। आगे, total intangible assets in the firm are ₹14 lakh and outside liability is 4 lakh। हमको जो टोटल असेट्स दे रखी है वो 14 लाख रुपए की दे रखी है और आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख की दे रखी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, टोटल असेट्स में से अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? नेट एसेट। नेट एसेट कह लो या कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो। और वो कितना आ गया? 10 लाख आ गया। 10 lakhs। In the same type of business, normal rate of return is 10%। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन है वो 10% गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कह रहा है कि आप गुडविल निकालो, लेकिन गुडविल निकालनी कैसी है? आपको करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ये आपको काम करना है। चलो भाई सॉल्यूशन पे चलते हैं। आधा काम तो हमने कर ही लिया है, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया है हमने। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली हुई है। ठीक, कितनी निकाल लिया आपने? ₹10 लाख निकाल ली। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको देखो यहाँ गिवन है 10%। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिससे आपको हमने बोला था ना, जिसको आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोलते हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालोगे तो 10 लाख का 10% कितना आ गया? ₹1 लाख आ गया। हमें अब चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपने कितना निकाला हुआ है? 1.5 लाख, है ना? और नॉर्मल प्रॉफिट आपने कितना निकाला हुआ है? 1 लाख, राइट? तो इस तरह से आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? ₹50,000 आ गए। अब इसका कैपिटलाइजेशन करके आपने गुडविल को पता लगाना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि कैपिटलाइजेशन का मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो भी परसेंटेज है उससे डिवाइड कर देना। अब देखो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो सुपर प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, या रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो हम क्या करने वाले हैं?
हम कह रहे हैं गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को हम परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो डिवाइड कर दें, है ना, या फिर इसको सिंप्लीफाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट। अब ये यहां से उल्ट ऊपर आएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और परसेंटेज जो है नीचे चली जाएगी, तो डिवाइड हो गया ना ये, तो नॉर्मल यस सर रेट ऑफ रिटर्न। चलो यूज कर लेते हैं हम इसको। 50,000 सुपर प्रॉफिट है, 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो डिवाइड हो गया, उल्टा हो गया ना, परसेंटेज उल्टी हो गई, बस ये कितना आ गया 5 लाख रुपए आपके गुडविल आ गए। चलो भाई ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन समझते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हमने अब तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए गुडविल से रिलेटेड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड। अब हमारा एकदम लास्ट टॉपिक है, हमने पास एडजस्टमेंट भी कर ली, सारी चीजें कर ली। इसके बाद मैं इस चैप्टर पे एक और क्लास रखूंगा, प्रॉब्लम क्लास, जहां पे आप मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉब्लम्स को हम जब डिस्कस करेंगे तो बाकी सारी जितनी भी डाउट्स वगैरह है आपके सबके क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट टॉपिक है ये हमारा जो हमें समझना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल हमने काम किया है, गुडविल को निकालने के लिए हमने सुपर प्रॉफिट का यूज किया, गुडविल को निकालने के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट का यूज किया। अब हम गुडविल को निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं, अलग से फॉर्मूला पढ़े, अलग से चीजें करें, इससे अच्छा हम क्वेश्चन के साथ ही समझ लेते हैं। यस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर ended 31st March for the last 5 years were as follows। अब आपको पिछले 5 सालों का प्रॉफिट या लॉस आपको गिवन है, तो हम लिख लेते हैं, यहां पे हम लिखते हैं ईयर, ठीक, तो यहां हम लिख लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट है या लॉस है जो भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। देखो ईयर हमारा है 2016 और 2016 में प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, 17 में प्रॉफिट हुआ है 48,000 का, 18 हमें प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, 19 हमें प्रॉफिट हुआ है 50 का, 2020 36,000 का। ओके, फिर नीचे लिखा है मुझे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर। अब यहाँ पे छोटा मिसिंग हो गया है, आफ्टर गिविंग द वेट ऑफ 1, 2, 3 and 5 respectively to the profit for the year। अब कंटिन्यूटी में आपने वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब आपको ये वेट जो है हमेशा देगा। तो जैसे आपने नॉर्मल 10th क्लास में या 11th क्लास में वेटेड एवरेज निकाला है ना, बिल्कुल वैसे ही वेटेड एवरेज निकालना है। यहाँ पे आपको वेट गिवन होता है, आप वेट लिख लेते हैं उस पर्टिकुलर आइटम के आगे। तो यहाँ पे आपको वेट जो है 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, तो हम यहाँ पे वेट लिख लेंगे। तो अगला कॉलम हमारा कौन सा खुल जाएगा, वेट का। इसको मैं W बोलता हूं, इसको मैं P बोलता हूं।
वेट में डाल रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5 और यहां से मेरा क्या निकलेगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा E इंटू W, यानी प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाई बाय वेट, और ये हमारा निकल के आएगा वेटेड प्रॉफिट 40,000 इंटू 1 40 48,000 इंटू 2 96,000 180 2 lakh and 180। ये मेरा आ गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। यहां से क्या करेंगे हम, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट और आएगा टोटल वेट, और टोटल वेट कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, और टोटल वेट है 15। 5,96,000 डिवाइड बाय 15। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक हम लोग ठीक कर लेते हैं। हमने प्रोटीन में हम लोगों ने गलती करी है, और वो गलती ये है कि हमने 5,96,000 लिखा है जबकि 6,96,000 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 6,96,000 कर लेते हैं। अब बताओ जरा तो हमारा ये अब आ रहा है 46,400। तो हमारा ये आ जाएगा 46,400 आ गया, और इसका यूज हम लोग करेंगे गुडविल निकालने के लिए। तो गुडविल हमारा निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years purchase। 46,400 multiply by 3, और ये कितना आ जाएगा, 1,39,200। ठीक, तो दिस इज a question for you, weighted average profit। बस एक ही क्वेश्चन काफी है इस पे करने के लिए, इस पे ज्यादा कुछ और आता नहीं है खास, इतना ही बहुत है। पेपर में ज्यादा इसकी वेटेज नहीं है।